हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित जैन और आज इस वीडियो में एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। जी हां, हम आज बात करने वाले हैं YPP के बारे में, जो कि एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए है। ये प्रोग्राम लेकर आया है रिलायंस लाइफ साइंस। पूरी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप MSc केमिस्ट्री अगर आप कर रहे हैं या MSc केमिस्ट्री आप पास आउट हैं, आप जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत नया और बहुत ही यूनिक चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है वो रिलायंस लाइफ साइंस उनके द्वारा ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। उनकी एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है वो एक्सक्लूसिवली वुमेन कैंडिडेट के लिए है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये 1 ईयर का प्रोग्राम होगा और इस 1 ईयर के प्रोग्राम में आपको क्लासरूम ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ऑन द जॉब एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। दैट मीन्स आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों यहाँ पर मिलने वाला है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको ये 1 ईयर का प्रोग्राम होगा। अब अगर बात करें हम एलिजिबिलिटी की, तो देखिए यहाँ पर कई सारी जो डिग्री है, कई सारी क्वालिफिकेशन है, वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। जैसे हम अगर बात करें MSc माइक्रोबायोलॉजी की, और भी कई सारी यहाँ पर डिग्री एलिजिबल है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर जो MSc केमिस्ट्री जिन्होंने किया है या MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री जिन्होंने किया है, फ्रेशर है, वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली वुमेन कैंडिडेट के लिए है। साथ ही अब यहाँ पर एक डाउट होता है कि सर हम अभी हमारे फाइनल ईयर में हैं, MSc केमिस्ट्री के फाइनल ईयर में हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो क्या हम इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं? जी हाँ, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अपना MSc केमिस्ट्री फाइनल ईयर में हैं, आप भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर बात करें इस प्रोग्राम में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वर्क लोकेशन क्या रहेगी, तो नवी मुंबई और नासिक, ये आपकी इनमें से कोई भी एक आपकी वर्क लोकेशन रह सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप आई थिंक अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। बात करें अगर हम सिलेक्शन की, तो देखिए सिलेक्शन जो होगा वो यहाँ पर पहले आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा, एओन ऑनलाइन असेसमेंट। तो ये एओन जो है वो एक टूल है जो कि ऑनलाइन असेसमेंट के लिए होता है। तो ये एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका 2 राउंड होंगे इंटरव्यू के, और उस 2 राउंड जो इंटरव्यू के होंगे उसके बाद फाइनल यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आप समझ चुके होंगे। पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा, उस ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका 2 राउंड इंटरव्यूज के होंगे और उसके बाद यहां पर फाइनली कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा YPP के लिए। अब यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए यहां एक QR कोड आप देख पा रहे होंगे। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। उसको स्कैन करने के बाद एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। तो फिलहाल जो डिटेल दी गई है वो इतनी ही डिटेल है कि अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर QR कोड को स्कैन करना है। अब यहाँ पर अगर आप QR कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिंक्डइन पर रिलायंस लाइफ साइंस के पेज पर जा सकते हैं, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करने में अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आपको क्या करना है कि ये जो नोटिफिकेशन है जहां पर ये QR कोड दिया गया है उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है ओनली QR कोड के पोर्शन का, और गूगल में जाकर गूगल लेंस का जो ऑप्शन होता है वहां जाकर आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अब व्हाट वी आर लुकिंग फॉर यहां पर आया है कि कैसे कैंडिडेट के लिए वो तलाश कर रहे हैं। तो कैंडिडेट जो है वो कंसेप्चुअली साउंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज होने चाहिए, फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका कंसेप्ट, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव माइंडसेट होना चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए। अब क्यों आप इस YPP प्रोग्राम में ज्वाइन हो, तो देखिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे आपको काम करने को मिलेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए रहेगी। अब
जब आप अप्लाई करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तो यहाँ पर जब कई सारी जो डिटेल्स है वो तो बहुत ही बेसिक सी डिटेल है जो कि आप इजीली फिल कर पाएंगे। जब यहाँ पर एक ऑप्शन होगा अप्लाइंग फॉर, तो देखिए जो केमिस्ट्री कैंडिडेट हैं वो क्वालिटी कंट्रोल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे वो जनरली बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल सेलेक्ट कर सकते हैं और सब यूनिट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 1 ईयर का प्रोग्राम है और यहाँ पर जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा उसमें फिलहाल क्या पूछा जाएगा उसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दे दी जाए कि ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा। साथ ही अगर और कोई डिटेल उनके द्वारा पोस्ट की जाती है या कहीं पर भी वो इन्फॉर्मेशन अगर बताते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस 1 ईयर के यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम जो कि एक्सक्लूसिवली वुमेन कैंडिडेट के लिए है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्यूआर कोड है ये केवल 5 दिनों तक ही एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर जब ये नोटिफिकेशन लिंक्डइन पर आया था तो ये नोटिफिकेशन 19 जुलाई 2024 को यहाँ पर पोस्ट किया गया है। तो यहाँ से अगर आप 5 दिन काउंट करोगे तो 23 जुलाई 2024 को ये जो लिंक है वो वर्क नहीं करेगा। तो 23 जुलाई से पहले ही आपको अप्लाई कर देना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।